आई थिंक तुम्हें मुझसे नहीं किसी डॉक्टर से शादी करनी चाहिए थी। ससुराल से ज्यादा तो तुम्हें यहाँ हॉस्पिटल में आना पसंद है। घर वाले से ज्यादा तुम्हें नर्सेज और डॉक्टर के साथ मजा आता है। जब देखो यहाँ पे आ जाती हो। तुम्हें पता है चंडीगढ़ में कितनी सारी घूमने की जगह, रॉक गार्डन, रोज गार्डन, सुखना लेक, किंतु तुम हो कि तुम्हें ये हॉस्पिटल ज्यादा पसंद है। क्या हुआ नीति? अभी मेरे बारे में भी सोच लिया करो। तुम्हारी ऐसी हालत देख के पता है कितना डर गया था मैं। अपना और हमारे चैम्प का ध्यान रखा करो। और ये कौन सा गुस्सा है जो तुम मुझसे मिलने के लिए मना कर रही थी? क्या हुआ नीति? घर पे किसी ने कुछ बोला? मुझे बताओ, मैं अभी क्लास लेता हूँ उनकी। अपनी संजू की तरफ एक बार देखो तो प्यार करते ना मुझसे, तो फिर कैसी नाराजगी बेबी? बताओ ना क्या हुआ है, क्या बात हुई है? ऐसे क्यों रो रही हो? प्लीज बताओ ना मुझे। दीदी, मैं तुम्हारी चुप्पी बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। प्लीज प्लीज टेल मी, हुआ क्या है? मुझे किसी को कुछ नहीं बताना। जस्ट गो अवे एंड लीव मी। तुम ऐसे क्यों बोल रही हो? इतना कब से बदल गई हो तुम? जब से तुम बदल गए हो संजू। मैं बदल गया हूँ? बट मैंने क्या किया है? तुम्हें अच्छे से पता है तुमने क्या किया है संजू। झूठ बोला है तुमने मुझसे। नीति किस झूठ के बारे में बात कर रही है? कहीं से परी के बारे में तो पूछता हूँ। नहीं राजीव नहीं, अभी रुक जा। अगर बात कुछ और हुई तो बिना बात के फंस जाएगा। नीति, कौन सा झूठ बोला मैंने तुमसे? ताई जी और पीजी को तुम्हें पहले ही नहीं पसंद थी, और अब मुझे लगता है कि शायद मैं तुम दोनों के बीच में भी आ रही है। तुम दोनों मतलब तुम किसकी बात कर रही हो नीति? यू नो मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, फिर भी तुम ऐसी बातें बोल रही हो। क्यों? क्यों क्या? मैं सबका जवाब दूंगी, लेकिन प्लीज अभी मुझे डिस्टर्ब मत करो। मैं बोल रही हूँ ना, जाओ यहाँ से, लीव मी अलोन। नीति मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ जब तक तुम मेरे सवालों का जवाब नहीं दोगे। और ये लीव मी अलोन वाला कॉन्सेप्ट हमारे बीच में कब से आ गया? नीति देखो, बातें करने से चीजें सॉल्व हो जाती हैं, प्रॉब्लम पता चल जाती है, और बातें ना करने से रिश्तों में दूरियां आ जाती हैं। दूरियां तो ऑलरेडी आ चुकी है संजू। दीदी प्लीज मेरी तरफ देखो, देखो मेरी आंखों में और बताओ क्या झूठ बोला है मैंने तुमसे? और जब तक तुम बताओगी नहीं ना, मैं कहीं नहीं जा रहा हूँ तुम्हें छोड़ के। नहीं जाओगे तो परी का क्या होगा? बाहर वेट कर रही है ना तुम्हारा। एक काम करो, बाहर जाओ, मैं खुद का ध्यान रख सकती हूँ, तुम्हारी कोई जरूरत नहीं मुझे। जाओ, बाहर ही जाओ तुम प्लीज। क्या बोल रही हो तुम? इसका मतलब मेरा डाउट सही था, ये सब मेरी और परी की फोटो के कारण हुआ है। नीति, मैं और परी केवल दोस्त हैं, और वो दोस्ती भी तो तुम्हारी वजह से हुई है। तुम जो समझ रहे हो बिल्कुल गलत है नीति, सब कुछ नहीं है। मैंने आज तुम्हें और परी को किचन में देखा था अपनी आंखों से। तुम जैसे परी के साथ थे। मैं भूल नहीं पा रही हूँ, मैं क्या करूँ? तुम मेरे पास मत रहो, तुम बाहर जाओ। रिलैक्स रिलैक्स रिलैक्स। डॉक्टर कैसे कर सकते हैं सब? प्लीज प्लीज प्लीज। परी प्लीज डॉक्टर को जल्दी जल्दी। जाओ यहाँ से। जाओ परी प्लीज। नीति तुम जाओ। नीति रिलैक्स प्लीज। तुम्हारी परी, जाओ ना, वो देखो वो जा रही है। जाओ जाओ, तुम जाओ यहाँ से, मेरे पास मत रहो, प्लीज जाओ यहाँ से, प्लीज। परी के पास जाओ ना। बिलीव मी, मेरे और परी के बीच में कभी कुछ नहीं था, ना कभी होगा। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम हो बेबी, सिर्फ तुम। हटिए प्लीज। मैंने पहले ही आपसे कहा था इन्हें डिस्टर्ब मत कीजिए। मैं चंडीगढ़ छोड़ के जा रही हूँ। मैंने फैसला कर लिया। और ये ऐसा क्यों बोल रही हो तुम? क्योंकि जो कुछ भी हो रहा है मेरी वजह से तो हो रहा है। नीति की हालत, तुम्हारी हालत, इस घर की हालत, सब
सब मेरी वजह से हुआ है, इसलिए तुम्हारे और तुम्हारे घर के लिए यही सही होगा कि मैं यहाँ से चली जाऊं। सॉरी, पर मैंने सब कुछ सुन लिया था। नीति ने जो कुछ भी तुमसे कहा, तुमने जो कुछ भी नीति को कहा, सब सुन लिया था मैंने। वैसे भी मैंने तुमसे कहा ना, नीति की इस हालत के लिए मैं ही जिम्मेदार हूँ। ना मुझे ये चोट लगती, ना मैं किचन में जाती, ना तुम किचन में मेरी हेल्प करने के लिए आते, और ना ये सब होता। सब मेरी वजह से हुआ है। अरे किचन में मैं तुम्हारी जेन्युइनली हेल्प करने आया था, इसमें क्या गलत हो गया? बट हाँ, मैं प्यार सिर्फ नीति से करता हूँ और उसको किसी भी हाल में खोना नहीं चाहता। मैं तुम्हारी तकलीफ समझ सकती हूँ। जिससे आप प्यार करते हो उसे खो देने का दर्द क्या होता है ना, ये मुझसे बेहतर और कौन जानता है। राशिद, तुम्हारी और नीति की अभी अभी नई जिंदगी शुरू हुई है। नीति माँ बनने वाली है। मैं नहीं चाहती कि मेरी वजह से तुम दोनों की जिंदगी में कोई भी प्रॉब्लम आए, किसी भी तरह की दूरी है। ऐसे मैं बिल्कुल नहीं चाहती। इसलिए हमें इसी वक्त नीति को सब कुछ बता देना चाहिए, क्योंकि जहाँ इस वक्त नीति खड़ी है ना, कुछ दिनों पहले मैं भी उसी जगह पे खड़ी थी। पर इसमें ये फर्क है कि जो नीति महसूस कर रही है ना, उसमें बिल्कुल भी सच्चाई नहीं है, गलत है वो। और जो मैंने महसूस किया, जो कुछ भी मैंने देखा, वो सब सच था। आई एम रियली सॉरी, लेकिन ये जो कुछ भी हो रहा है ना, ये हमारी वजह से नहीं हो रहा है। ये सब किस्मत का लिखा हुआ है। भगवान हमें प्यार करना तो सिखा देता है, लेकिन जिससे हम प्यार करते हैं उसके बिना जीना नहीं सिखाता। खैर, चाहे कुछ भी हो, मैं नीति को किसी भी हाल में नहीं खो सकता। मैं जानती हूँ तुमने और नीति ने एक दूसरे के लिए बहुत कुछ किया है, बट इस सब में सबसे ज्यादा तकलीफ तुम्हें हुई है परी। नहीं, सबसे ज्यादा तकलीफ तो इस वक्त मेरी नीति को हो रही है। मुझे सबसे पहले उसके दिमाग में पल रहे शक को निकालना होगा। उसे ये विश्वास दिलाना होगा कि तुम सिर्फ उसके हो और मैं तुम दोनों के बीच कहीं नहीं हूं। ये परी क्या करने वाली है? वो फोन ही कर लेना था राजीव को कि क्या हाल चाल है उस लड़की के। वैसे हद है, ना तो उन्होंने फोन करके कुछ बताया, ना तुम लोगों ने पूछने की कोई हिमाकत की है। मम्मी जी फोन किया था, लगा नहीं। परी आ गई। पुत्र, अब नीति कैसी है पुत्र? ताई जी, अब नीति बिल्कुल ठीक है। रब का शुक्र है। मैं उसके लिए कुछ कपड़े लाने आई थी। हाँ पुत्र। राजीव कहाँ है? जी, राजीव हॉस्पिटल में ही है। वही हो रहा है जिसका मुझे डर था। जब मोंटी है वहाँ, तो राजीव को वहाँ रुकने की क्या जरूरत है? वैसे भी ना आजकल मुझे वो थोड़ा बदला बदला नजर आता है। तुझे छोड़ के जब देखो उस लड़की के नजदीक जाने की कोशिश करता रहता है। आपको नहीं पता बीजी, राशिद मेरे जरा से नजदीक आ गए तो नीति की ये हालत हो गई। इसलिए अब उनका मुझसे दूर रहना ही अच्छा है। बीजी, ऐसा कुछ नहीं है। नीति ना अंडर ऑब्जर्वेशन है और एक जन को उसके लिए दवाइयाँ और इंजेक्शंस लाने के लिए उसके पास रहना जरूरी है, इसलिए वो दोनों उसके साथ है। ऊपर राजीव को उस लड़की के पास छोड़ने से तो अच्छा ये था ना कि तू हमको बता देती कि कौन से कपड़े चाहिए, मैं भिजवाती वहाँ पे। पर राजीव को वहाँ अकेले छोड़ना उस लड़की के साथ ना सही नहीं है। दिवाली की रात में ना वो दोनों बड़ा चिपक रहे थे और छत पे तो ना मैंने उन दोनों को इतना करीब देखा कि मैं बता ही नहीं सकती हूँ। कुछ तो गड़बड़ चल रही है तेरे और राजीव के बीच में। जब भी मैं तुझे बच्चे के बारे में बोलती हूँ ना, तो तू मुझे टाल देती है। एक बार मुझे सच पता चल जाए ना, फिर देखती हूँ सबको। अच्छा है मम्मी जी, सच आपको भी पता चल जाए तो मम्मी जी खुद इस परी को यहाँ से निकाल के बाहर फेंक देंगी झूठ बोलने के चक्कर में।
बीजी, जैसा आप सोच रही है वैसा बिल्कुल भी नहीं है। मेरे और राजीव के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लगता तो नहीं। खैर फिलहाल तो तू अपनी सहेली को संभाल, बस एक बार ना अस्पताल से घर आ जाओ तुम सब, फिर बात करती हूँ तुम सबसे। जी ताई जी, मैं अभी आई। हाँ पुत्र, आराम तो जहाँ। हाँ तो तुम दोनों की आंखों पे जाले लग गए हैं। जो तुमको इस बेचारी लड़की का उदास चेहरा नहीं नजर आता? मेरी बूढ़ी आंखों को तो साफ साफ नजर आता है कि राजीव और इसके बीच में ना कुछ गड़बड़ चल रही है, और तुम दोनों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता। और तू, वो लड़की तो तुझे बड़ी सुलझी और समझदार नजर आ गई, अपनी बहू नहीं नजर आती है? दुख नहीं दिखता उसका कि उसको क्या तकलीफ है, क्यों परेशान है, क्यों दुखी है? कभी पूछा उसको तूने? तेरी बहू है, पड़ोसियों की नहीं है। और एक बात ना और याद रख, बुढ़ापा आएगा ना जब तेरा, तो इसी ने सेवा करनी है, उस नीति ने नहीं, समझी तू? मम्मी जी, सेवा नहीं, मैंने तो मेवा चाहिए मम्मी जी। और मेवा मैंने परी नहीं, मेरी बहू नीति दे सकती है। मम्मी जी आपने मैनू परी का ख्याल रखने के लिए बोला है ना, तो देखती जाओ कितने अच्छे से ध्यान रखती हूँ मैं उसका इस कार में, ताकि उसे इस कार से निकाल के बाहर फेंक सकूं। बिलीव मी, मेरे और पल के बीच में कभी कुछ नहीं था, ना कभी होगा। मेरा पहला और आखिरी प्यार सिर्फ तुम हो बेबी, सिर्फ तुम। नीति, यही सच है कि मेरे और राजीव के बीच में कुछ भी नहीं है, और पहले जो कुछ भी था वो सिर्फ दुनिया के लिए एक दिखावा था, प्यार नहीं। और आज मैं तुझे ये भी साबित कर दूंगी कि मेरे और राजीव के बीच ना पहले कुछ था और ना ही आगे कभी कुछ होगा। दी, क्या हुआ? बबली, क्या? कुछ नहीं। तो कुछ बोले ना बोले दी, लेकिन मुझे पता है नीति दी की जो हालत हुई है उसके लिए तो खुद को जिम्मेदार मान रही है ना। क्यों थी? तूने कब उनके साथ कुछ बुरा किया है कि तेरी और जीजू की शादी उनसे पहले हुई थी, वो आई है तुम दोनों के बीच? बबली नहीं, बात पहले या बात की नहीं, बात प्यार की है। राशिद मुझसे प्यार नहीं करते थे बबली, उनका पहला प्यार नीति है। इसलिए मैं नहीं चाहती कि मैं नीति की जिंदगियां उसकी खुशियों के बीच आऊं। और वैसे भी बबली, इस घर में मेरा कुछ नहीं रहा, और जब मेरा कुछ रहा ही नहीं तो मैं यहाँ कैसे रह सकती हूँ? जिस इंसान को तेरे प्यार की इतनी सी भी कदर नहीं है, तो उसके लिए इतना परेशान हो रही है? ऐसे लोगों को ना जूतों की माला पहना के घुमाना चाहिए पूरे शहर में ही। बबली नहीं, ऐसा नहीं बोलते। और गलती राजीव की भी नहीं है, उन्होंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया, गलती मेरी है। पापा जी ने ना मेरी किस्मत में यही लिखा था, और अगर राजीव नहीं होते तो कोई और होता। ये मैं बस तेरी खातिर चुप बैठी हूँ, वरना अगर मैं अपने पे आ गई ना तो मैं दोनों का जीना आराम कर दूंगी, नीति का भी और राजीव का भी। बैंड बजा दूंगी मैं दोनों की। बबली, मैंने कहा ना, ऐसा नहीं बोलते। और तू शांत हो जा, तुझे ना इन सब के बारे में सोचने की कोई जरूरत ही नहीं है। मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगी। ये तो इतनी बड़ी प्रॉब्लम है और मैं चुप रहूं? बिल्कुल नहीं थी, मैं तेरे साथ कभी गलती होने दे सकती। और तू बोलती रहती है ना तेरी किस्मत खराब है, किस्मत में यही लिखा है, ऐसा कुछ नहीं है दी। तो नीति ने आके सब खराब कर दिया। बबली, अगर नीति खराब नहीं करती तो कोई और कर देती। ये एक बात बता, अगर नीति ना होती और कोई और होती तो भी तो ऐसे चुप बैठ जाती, कुछ ना करती तू? बता ना दी। अरे तूने तो नीति के लिए वो किया है जो कोई अपनी सगी बहन के लिए भी ना करे, और उन्हें तो ये पता भी नहीं है तूने उनके लिए
कितनी बड़ी कुर्बानी दी है। मम्मी, नीति को पता हो या ना हो उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं बस इतना चाहती हूँ कि नीति खुश रहे। चल अब तू जा, मैं हॉस्पिटल जाती हूँ। आरती, मैंने कहा ना, इन सब चीजों के बारे में मत सोच। आप कुछ भी कहो दी, पर मेरी नजर में ये सही नहीं है। अपनी ही गृहस्थी अपनी ही दोस्त के लिए बर्बाद करना समझदारी नहीं है दी। ये तूफान नहीं, मैं इस तूफान को नीति की जिंदगी में आने नहीं दूंगी। नीति जो कुछ भी सोच रही है गलत सोच रही है, और आज मैं उसे ये बात साबित करके रहूंगी। नीति, नीति मैं तुमसे बात कर रहा हूँ। जा कहाँ रही हो? नीति तुम्हारी हालत ठीक नहीं। मुझे अकेला रहना, मुझे छोड़। तुम्हारी हालत ठीक नहीं है, कहाँ जा रही हो? मुझे जाना है। नीति, नीति, तू यहाँ क्या कर रही है? डॉक्टर ने तुझे घर जाने बोल दिया? नहीं, डॉक्टर ने इसको डिस्चार्ज नहीं किया अभी तक, लेकिन ये अपने आप डिस्चार्ज होना चाहती है। पूछो इससे क्यों? नीति, ये क्या बचपना है तेरा? ऐसे क्यों कर रही है तू? मुझे किसी की कोई बात नहीं सुननी, और जो मैं कर रही हूँ ना, मुझे करने दे। नीति, तू जो कुछ भी कर रही है ना, गलत कर रही है। ये तेरी सेहत के लिए ठीक नहीं है। मुझे मत बता, ठीक है? और तुम दोनों अपने ओपिनियंस अपने पास ही रखो, या फिर एक दूसरे को सही गलत बताते रहो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। नीति, क्या हो गया है तुझे? तू मुझसे ऐसे बात क्यों कर रही है? मैं चल अंदर चल के बात करते हैं। मुझे किसी से कोई बात नहीं करनी, समझ में नहीं आ रहा? मुझे अकेला रहने दो, समझ क्यों नहीं रहे तुम दोनों? लेकिन तुम दोनों मुझे अकेला रहने नहीं दोगे, इसलिए मुझे यहाँ से जाना है। नीति, तुझे मुझसे भी बात नहीं करनी? हम दोनों एक दूसरे के लिए दोस्त से बढ़कर है ना, बहनें जैसी है ना, फिर भी तू मुझसे बात नहीं करना चाहती? अब सुनने के लिए बचाई क्या है? हाँ, जो नहीं देखना था ना, वो भी मैंने देख लिया है। नीति, तू पहले शांत हो जा। चलो हम अंदर चल के बातें करते हैं। मुझे नहीं नीति, तुझे मेरी कसम। बोल, क्या बात करनी? नीति देख, पहले मेरी पूरी बात सुन। तुझे ना गलतफहमी हुई है, और मैं मानती हूँ कि ये गलतफहमी तुझे मेरी वजह से हुई है, इसलिए प्लीज आई एम सॉरी। पर मैं ये मुझे क्या लगता है, सॉरी बोलने से सब सही हो जाता है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि एक बार शक का कीड़ा अगर दिमाग में घुस जाए ना, तो वो दिमाग की तरह सब कुछ खत्म कर देता है। और ये शक का कीड़ा मेरे दिमाग में घुस चुका है। नहीं नीति, वही तो मैं तुझे बोल रही हूँ, तेरा ये शक गलत है। मैं और संजू तो बस तुम दोनों का नाम साथ में सुन के मुझे घिन आ रही। नीति तुम गलत समझ रही हो, परी बिल्कुल ठीक कह रही है, ऐसा कुछ भी नहीं है। क्या बात है, जिस परी को तुम कल तक पसंद भी नहीं करते थे, बहुत सही लग रही है, और जिस नीति को तुम प्यार करते थे वो गलत। नीति तुम गलत समझ रही हो। हाँ, क्योंकि मैं ही गलत हूँ ना। मेरा कहने का मतलब है कि तुम जो सोच रही हो वो गलत है। भरोसा करो मेरा, ऐसा कुछ भरोसा ही तो तोड़ दिया तुम दोनों ने मेरा, वरना आज तक खुद से ज्यादा भरोसा करती थी तुम दोनों पर। तुम दोनों मेरी परछाई थे, लेकिन मुझे क्या पता था कि मेरी परछाई मेरी खुशियों को निकल जाएगी और ग्रहण लगा देगी। नीति ये सब क्या बोल रही हो तुम? बस एक काम करो, या तो तुम दोनों यहाँ से जाओ या फिर मुझे जाने दो प्लीज। हम कहीं नहीं जा रहे और तुम भी कहीं नहीं जा रही हो। इसे ट्रीटमेंट के बीच में जाना तुम्हारे ठीक नहीं है, प्लीज। ये सही कह रहा है, तेरी सेहत के लिए बिल्कुल ठीक नहीं है, ऐसा मत कर प्लीज। मुझे फोन दो अपना। संजू, अपना फोन दो। क्या हुआ नीति? हेलो,
हेलो मम्मी जी। की होया? अरे बोल तो सही, की होया? मम्मी जी आप जल्दी से प्लीज हॉस्पिटल आ जाओ, मुझे आपके बेटे के बारे में एक जरूरी बात करनी है। ठीक है मैं आ रही हूँ। तू शांत रह, मैं आ रही हूँ। आंटी जी किसका कॉल होगा? आंटी जी कहाँ जा रही है? जरूर राजीव या फरीदा कॉल होगा अस्पताल से। हम भी चलकर देखते हैं की गल है। चल चल चल। तू समझती क्या है अपने आप को? तू मेरे पुत्र और मेरी बहू को अलग कर देगी और मैं चुपचाप देखती रहूंगी? गलतफहमी है तेरी। मैं ऐसा कभी भी नहीं होने दूंगी। एक तो पहली तेरी नजर हमारे पूरे परिवार को खा गई। पूरा परिवार बर्बाद कर दिया तूने, और आज मेरी बहू की इस हालत की जिम्मेदार तू है। तू बस माँ, कुछ भी बोलो। चुप कर तू निकल। तू नहीं जाती हमारे परिवार से? निकल जा हमारे घर से। रब्बे वास्ते चली जा। तू भी चैन से रहेगी और हम भी चैन से रहेंगे। मेरी बात सुन। एक शब्द मुंह से मत निकालना अपनी शक्ल नु लेके ना ऐसे चली जा। वैसे भी तेरे जैसी अपशगुनी लड़की ना मैंने नहीं देखी आज तक। पहले अपने बाप नु खा गई, अब बस इसके बाद अपनी शादी नु, और अब अपनी सहेली की खुशियों को खाने में लगी है। मेरे पुत्र ने हर मुसीबत में तेरा साथ दिया, तेरी मदद की। मेरी बहू नीति, उसने तुझे अपनी सहेली नहीं बहन माना, और तू की कितना उसी के पति पे डोरे डालने लग गई तू। मेरी बात सुनिए, मैं ऐसा कुछ होना, एक शब्द भी मत निकालना अपने मुंह से। देख मेरी बहू की हालत क्या हो गई है। पेट से माँ बनने वाली है ये, और तुझे शर्म नहीं आई? क्या मिला तुझे ये सब करके? बोलना। आज मेरी बहू का जो दर्द है ना, उसकी वजह केवल तू है। बस कुछ भी बोले जा रहे हो, आपके मन में जो आ रहा है। इसमें परी की कोई गलती नहीं है। तुम बीच में क्यों बोल रहे हो संजू? मम्मी जी बात कर रही है ना, उन्हें करने दो प्लीज। और उन्होंने कुछ गलत नहीं कहा है, सही बोल रही है वो। सब कुछ जो हो रहा है ना, परी की वजह से ही हो रहा है। इसने मेरी मैरिड लाइफ को बर्बाद कर दिया है।